अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। रात गए इंतहाई अहम शख्सियात अडियाला जेल पहुंच गई। रात को किसके कहने पर ये शख्सियात अडियाला जेल पहुंची, इनमें कौन कौन शामिल था, और एक बड़े प्रोटोकॉल के अंदर जब कतार अंदर कतार ये लोग अडियाला पहुंचे हैं तो यकीनन खबर तो बनी कि इनके इस वक्त इस पहर और जिस बड़ी शख्सियत के कहने पर अडियाला जेल आमद हुई है, इसमें बुनियादी तौर पर पीछे है क्या और कौन है जो असल में चाहता है कि चीज़ें यकसर तब्दील होनी चाहिए, रातों रात तब्दील होनी चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ ही अभी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के माबैन वनडे इंटरनेशनल जारी है। और जिस वक्त मैंने वनडे इंटरनेशनल आखिरी लम्हात के अंदर देखा, हो सकता है कि जिस वक्त ये व्लॉग पब्लिश हो तो उस वक्त तक इसका नतीजा भी आ चुका हो, क्योंकि अभी सिर्फ 40 रन दरकार हैं पाकिस्तान को की टीम को, और नसीम शाह और सलमान आगा खेल रहे हैं। मुझे असल में इसलिए जो है वो इसका जिक्र करना पड़ा कि इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में जो आज गुफ्तगू की है उसमें भी अ, ये मैचेस का जिक्र किया, और वो कहते हैं कि मुझे पीटीवी भी नहीं देखने दिया जा रहा है। एक तो उनका दर्द है, घर बिपता है कि टीवी नहीं देखने दिया जा रहा, खबरें नहीं मिल रही, और कहते हैं कि जी तार निकाल ली गई है टीवी की। मैं सियासत नहीं मैच देखना चाहता था और शुक्र है टीवी नहीं देखा, 2 मैच पाकिस्तान हार गया। मुझे डिप्रेशन हो जाता। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में गुफ्तगू की है, तो इमरान खान साहब को टीवी नहीं दिया जा रहा, खबरों से दूर रखा जा रहा है, ताकि पाकिस्तान टेलीविजन भी नहीं देखने दिया जा रहा। तो इसलिए मुझे अजराए गुफ्तगू ये इमरान खान साहब की आज की जो अडियाला जेल की बात है वो याद आ गई। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कल का दिन इंतहाई अहम होने जा रहा है अडियाला जेल के अंदर, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस बिलाखिर अब अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो गया और अब फैसला सुनाने की घड़ी आन पहुंची है। नैब ने एक ही दिन में अपने तमाम तर काम मुकम्मल कर लिया है, जिसके बाद कल, यानी जब 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होगी, कल कल के लिए स्केड्यूल्ड है, या तो कल ये फैसला सुनाया जा सकता है या कल के बाद किसी भी वक्त ये फैसला अडियाला जेल में सुना दिया जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट डे होने वाला है, बड़ी क्रूशल फेज के अंदर मामला दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस जो एक लंबे अरसे तक चला, जिसमें तकरीबन 35 गवाहान के बयानात पर जरा मुकम्मल कर ली गई, और आखिरी गवाह के ऊपर जो है जरा मुकम्मल नहीं हो रही थी, और इसको वो हैंगिंग इन द एयर वाला मामला है, लटकाए रखा गया, हवा में मुअल्लक रखा गया। तो बिलाखिर वो घड़ी आन पहुंची है कि जब 190 मिलियन पाउंड केस के का जो फैसला है वो सुना दिया जाएगा, और 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर बड़ी बड़ी शख्सियात का जो नाम है वो भी आता है। अब देखना ये है कि इसमें जो है वो कितनी सज़ा होती है, क्योंकि ये तो नविश्ता ही दीवार है कि फैसला सुनाना है और सज़ा के साथ सुनाना है, लेकिन इसमें कितने झोल रखे जाते हैं, किस अंदाज में मामला चलाया जाता है। क्योंकि तासुर ये भी है कि 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल जितनी सुस्ती के साथ, सुस्त रवि के साथ सुनाया गया, तो जो पहले केसेस हैं उनके अंदर फैसले जल्दबाजी में देने के जो नताइज हैं वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर अच्छे बरामद नहीं हुए, और अल्टीमेटली इतने कमज़ोर, इतने वीक केसेस बनाए गए कि रेत की दीवार की तरह वो केसेस जो है ज़मीन बोस हो जाते हैं। तो 190 मिलियन पाउंड केस में अब किन स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स के ऊपर फैसला लिया जाता है। अब एक तरफ तो ये घेरा तंग किया जा रहा है, इस केस में हो, 9 मई के मामलात हों, और कहा जाए कि कबर एक है और बंदे दो हैं, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान साहब, किसको उतारा जाता है। और ये कह के डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है कि इमरान खान साहब का जब तक मिलिट्री कोर्ट ट्रायल नहीं हो जाता या 9 मई का जो फैसला है वो नहीं आ जाता, आपसे बातचीत नहीं होगी। और दूसरी तरफ बातचीत है कि करना भी चाहते हैं, किस अंदाज में करना चाहते हैं। हुकूमत एक तरफ ना कर रही है और दिखा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तरला और मेहनत कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो भी लचक का मुजाहरा कर रही है। आज कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ उसके ऊपर ख्वाजा साद रफीक साहब का बड़ा खूबसूरत कमेंट आया है। वो कहते हैं कि आज स्पीकर चैम्बर कौमी असम्बली में मुख्तलिफ सियासी अकाबरीन से मुलाकात हुई, सियासी डायलॉग की दस्तक सुनाई दे रही है, हर मुतल्लिका शख्स सियासी दर्जा हरारत में कमी और पेचीदा मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने का ख्वाह नजर आया। कौमी असम्बली में शेर अफजल मरवत, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह खान की तकरीर ताज़ा हवा के झोंके महसूस हुई। यकीनन शेर अफजल मरवत साहब ने भी बातचीत का कहा, और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पे फातह खानी वाला मामला भी हुआ। दुआ है कि दानिश और तदब्बर अपनाए जाएं, रास्ते खोलना बंद करने से बेहतर है। बातचीत करना है तो इसे गैर मशरूत होना चाहिए,
और फ़रीक़ैन को हर मौज़ू पर खुलकर बात करनी चाहिए। सिविल नाफ़रमानी का अल्टीमेटम, दो तरफ़ा धमकियाँ, सख्तियाँ, गाली-गलौच कुछ अरसे के लिए मौखर हो सकें, तो बातचीत शुरू हो सकती है। बलूचिस्तान की बलोच बेल्ट, खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों और आज़ाद कश्मीर को तमाम सियासी और रियासती स्टेक होल्डर्स की फ़ौरी तवज्जो दरकार है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप ख्वाजा साद रफ़ीक जैसा जो सीनियर और सीज़न्ड जो पॉलिटिशियन है, वो ये महसूस कर रहा है कि मुल्क में आग लगी हुई है, वो कश्मीर का मामला हो, बलूचिस्तान का हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, और उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये है कि लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कौन है। पर्टिकुलरली हुकूमत क्योंकि बड़ी होती है और हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनस हुकूमत के ऊपर ज़्यादा होती है, इसलिए हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि लोगों को दरवाजे खोलें, बातचीत के, डायलॉग करें, मामलात को सुलझाएं, अना की तस्कीन के लिए केसेस मत बनाएं और अना की भेंट इस मुल्क को मत चढ़ाएं, बल्कि बातचीत करें, सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो वो कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद और मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक ये जो बातें बातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, जो तासुर दिया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं इमरान खान साहब का वो खौफ है जो इंटरनेशनलाइज हो रहा है, और बैन अवी दुनिया से जो खबरें आ रही हैं वो लोकल जो गवर्नमेंट या इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए कोई अच्छी नहीं है। खैर की खबर नहीं सुना रही। अब सिर्फ अना की बात है जिसको जस्टिफाई करना है ये कह के कि 9 मई केस के अंदर इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रहा है या फैसला आ रहा है, मास्टरमाइंड है, और फिर प्रेशर डाल रहा है कि इमरान खान से कहा जाए कि माफ़ी मांगे। वो जब तक गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक जो है मामला हल नहीं होगा। सिर्फ ये एक चीज़ के ऊपर मामला अटका हुआ है, अदरवाइज इस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है। ये मैं आपको बावसूख अंदाज में बता रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, जो इनफैक्ट पहली है, कि अभी रात गए जो अडयाला जेल के अंदर दौरा हुआ है, ये इंतहाई अहम दौरा है कई एतबार से। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि गया कौन कौन है। अच्छा, गए कौन है जनाब? अहद चीमा साहब, सेनेटर अहद चीमा, नून लीग के इंतहाई करीब, शहबाज शरीफ का दस्ते रास्त। खतीजा शाह साहिबा 9 मई के अंदर जेल भुगती है इन्होंने। खतीजा शाह अम, ये सलमान शाह साहब की साहबजादी हैं और एक साबिक आर्मी चीफ की नवासी हैं। खतीजा शाह साहबा गई हैं। आमना कदीर साहिबा जो है वो अडयाला जेल गई हैं। यानी आज चीमा, खतीजा शाह और आमना कदीर अल्लाह की शान है। अच्छा, अब ये क्यों गए हैं? ये जेल इस्लाहात के लिए एक कमेटी बनाई गई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये कमेटी कायम की, और इस कमेटी का काम ये है कि इन्होंने जेलों का दौरा करना है, पंजाब की इन पर्टिकुलर, और सिफारिशात मुरतब करनी है जेल इस्लाहात के लिए। अब खतीजा शाह साहिबा का होना इस कमेटी के अंदर, ये एक ये एक बहुत बड़ा जवाब है इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी है। 9 मई केसेस में आपने सजा भुगती और आपको इसमें शामिल करके एक मैसेज तो दिया गया है, और जेल इस्लाहात के लिए सिफारिशात अब आपने मुरतब करनी है। देखा होगा, विजिट किया होगा, खान साहब वाले मामलात को भी से भी गुजरे होंगे। अब दूसरा पहलू ये कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी, शौक तो होता है ना सब सारे चीफ जस्टिस को कि खबरों में रहना है। साकिब निसार साहब भी जो है उनको भी बड़ा शौक था, वो खुद पहुंच जाते थे। तो अदलिया का काम तो ये है कि भाई अपने जो बैकलॉग है, अपने केसेस हैं, ज़रा वो ख़त्म करें, तंदही के साथ फोकस करें, रादर देन कि आप इधर उधर की चीज़ों के ऊपर जेल इस्लाहात और फलानी इस्लाहात और फला इस्लाहात, अदलिया को भी इस्लाहात की ज़रूरत है, तो उसमें ज़रा थोड़ा सा इंटरवीन करें। तो आज बड़े प्रोटोकॉल के अंदर ये 3 बड़ी शख्सियात अडयाला जेल पहुंची, और इन शख्सियात की कॉम्पोजिशन ही बता रही है कि मामला क्या है। और अडयाला जेल में पहुंचना जहां इमरान खान साहब मौजूद है, ये बड़ा दिलचस्प पहलू है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।